नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है और यह खेला इस बार टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ हुआ है। ममता बनर्जी के घर में बड़ी फूट हो गई है और वो कलह सामने आई है कि ममता बनर्जी का जो छोटा भाई है स्वपन बनर्जी, वो ममता बनर्जी से बगावत कर चुके हैं। और सूत्रों के अनुसार, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक न्यूज अभी कल ही की है कि इस बार बीजेपी खेला करेगी और दीदी का खेला ना चोलबे। तो वो अभी दीदी का खेला नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के अंदर अपना सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दिया है और उसी के चलते ममता बनर्जी का सगा छोटा भाई स्वपन बनर्जी यानी बाबन, वो दिल्ली में है और सूत्रों की माने तो वो अमित शाह जी की शरण में है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और हावड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के वो कैंडिडेट हो सकते हैं, ऐसी मेरे पास खबर है। इसके अलावा आपको बता दें, टीएमसी के एक और सांसद अर्जुन सिंह, वो भी टीएमसी से हटकर और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है बैरकपुर से लोकसभा के सदस्य यानी सांसद हैं। अब इनको इस बार ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया और ममता बनर्जी की आपको मैं बात बताऊं, टीएमसी के ऐसे लोग जो कभी भाजपा छोड़कर आए थे, ममता बनर्जी उन पर विश्वास नहीं कर रही है और उनको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जीतने के बाद कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए। उनको अभी से यह अहंकार हो गया है कि वो 42 की 42 सीटें जीत रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। पब्लिक संदेश खाली के बाद से नाराज है, खास तौर पे महिला वोटर जो है वो टीएमसी से दूर होती जा रही हैं। और इसी में आपने देखा कि जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट के जो अब तो पूर्व जस्टिस हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से यहां गुंडागर्दी हो रही है, मुझे ममता बनर्जी की तरफ से चुनौती दी गई थी कि अगर मेरे में दम है तो मैदान में उतर के दिखाऊं, तो मैंने ये स्वीकार किया है और इसलिए उन्होंने 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तमलुक लोकसभा से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये मेरे पास खबर है। इस बार एक अंतर है, पिछली बार जो 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं था और इसलिए टीएमसी के बहुत सारे लीडर, टीएमसी छोड़ छोड़ के जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की उनको टिकट दे दिया। कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जैसे कि बाबुल सुप्रियो, आपने देखा सेलिब्रिटी हैं, टिकट दे दिया, वो बीजेपी से जीत भी गए, उनकी फैन फॉलोइंग है। लेकिन बाद में उन लोगों ने धोखा दिया, या तो वो डर गए या तो वो बिक गए। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में ये नहीं करने जा रही है, क्योंकि इस बार 2019 की तुलना में, बल्कि 2022 की तुलना में भी, जो लोकसभा के चुनाव के अलावा विधानसभा के चुनाव 22 में हुए थे, उसकी तुलना में आज भारतीय जनता पार्टी संगठन पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत हो चुका है। उसका कारण है कि जब से जो है सुकांत मजूमदार को वहां की कमान दी गई है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जो हैं, उन्होंने अपनी टीम उसी तरह का कैडर खड़ा किया है जिस तरह से वामपंथियों ने खड़ा किया था, जिस तरह से टीएमसी ने खड़ा किया था। और वो जो है अब इस समय पूरी तरह से मुकाबला करने को तैयार है। और इतना ही नहीं, महिला टीम भी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास चुनावों में हमने देखा है, प्रचार प्रसार में भी हमने देखा कि ममता बनर्जी के पास एक महिलाओं की बड़ी टीम है। क्योंकि वामपंथियों के एक वर्किंग स्टाइल है कि वो जब भी कभी कोई शासन प्रशासन की बात आती है, महिलाओं को आगे करती है। आजकल हमले के लिए भी देश विरोधी एक्टिविटी में महिलाओं और बच्चों को आगे किया जा रहा है। ये वामपंथियों का एक नया रूप देखने को आया और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तैयार किया। तो महिलाओं में वहां लोकेट चटर्जी काफी लोकप्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस महिला नेत्री ने जिस तरह से वहां संगठन खड़ा किया, अब ममता बनर्जी के हर एक तरह से आप कहिए कि जिस भी तरह से वो खेला करने का विचार करेंगी, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ममता बनर्जी वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, कैंडिडेटों को डराने का काम करती है।
वो कहती हैं जी अब की बार वोट नहीं दिया तो वोटरों को डराती है, किसी ने वोट दिया तो ऐसा कर दूंगा। उसके आपने कैंडिडेटों को देखा, टीएमसी के मेंबर क्या बोल रहे थे, जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया खुलेआम बोल रहे हैं उसका हाथ काट देंगे, उसको रहने नहीं देंगे। यानी आप डरा धमका कर पब्लिक की वोट लेना चाहते हो। इसका भी मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना काडर को मजबूत किया है। और जिस तरह से अब टीएमसी की लोकप्रियता घटती जा रही है, लोगों को समझ में आ गया कि ममता बनर्जी का मतलब है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए ही सारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, उन्हीं को लाभ देती है, उन्हीं की भाषा बोलती है। सीए लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, डिटेंशन सेंटर में किसी को नहीं जाने देंगे। कौन जाएगा डिटेंशन सेंटर भाई? बांग्लादेशी ही जाएगा ना। तो ममता बनर्जी डिटेंशन सेंटर उनको क्यों नहीं जाने देती? क्या प्रेम है उनसे? ये पश्चिम बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी से पूछ रही है कि भैया आपको जो बंगाली है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उसके लिए ना तो आपने मकान की व्यवस्था की, ना आपने उनको नौकरियां दी, क्योंकि जो नौकरी दी गई वो तो रिश्वत की भेंट चढ़ गई, भ्रष्टाचार हो गया। जिन बच्चों ने सालों साल मेहनत की, परीक्षा की तैयारी की, आपने लिस्ट बनाई और आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार करके ऐसे लोगों को नौकरी पर ले लिया जो 8वीं पास थे। और इस भ्रष्टाचार के कारण युवा नाराज है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनका एक तो चेहरा अच्छा है, काम ठीक है, कोई दाग नहीं है छवि पर। और इसी में आपने देखा आसनसोल से पवन सिंह को उतारा गया था, जो भोजपुरी कलाकार हैं, लेकिन जैसे ही चर्चा में ये नाम आया कि भाई वहाँ की जनता में एक इंप्रेशन खराब है कि उसने किसी गाने पर एक एक्टिंग की है जिसमें कुछ बंगाली महिलाओं के लिए कुछ कहा जा रहा है, तत्काल उसको वहां से विड्रॉल किया। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर नजर बनाए हुए है और जहां से श्योर शॉट वो जीत सकती है, ऐसी 25 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस कर रही है। तो वो जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उसमें एक एक प्रत्याशी वो उतारा जाएगा जो जिताऊ हो, जिसकी जीत पक्की मानी जाए। और इसीलिए आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का भाई ये जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी के टिकट से उतरेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो इसका इफेक्ट डबल होगा। वो ममता बनर्जी की पोल खोलेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, खुद बताएंगे कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या क्या गड़बड़ियां चल रही थी और किस कारण से वो पार्टी छोड़कर अलग हुए हैं। और इसलिए आनंद फानन में ममता बनर्जी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने भाई से सारे संबंध खत्म कर दिए ताकि वो कल को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। ममता बनर्जी का हमने स्टाइल देखा है कि पहले डराएगी, धमकाएगी, फिर पुलिस का दुरुपयोग करेंगी। पुलिस की तरफ से कई एफआईआर उन्होंने अपने विरोधियों पर करा रखी है। तो अब यह भी खबर आ रही है कि वो अपने भाई को भी इसमें छोड़ने वाली नहीं है। डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा आपको कि जो ममता दीदी का भाई है स्वपन बनर्जी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अब वो अमित शाह जी की शरण में है, ऐसा मुझे पता लग रहा है। तो अमित शाह जी उनकी सुरक्षा की एक व्यवस्था करेंगे और अब आप देखेंगे कि कुछ और ऐसे जो नए चेहरे होंगे वो आपको भारतीय जनता पार्टी में आते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आपको वहां ऐसे चेहरे आते दिखाई देंगे जैसे कि कुछ महिलाएं हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। वो महिलाएं ही ममता बनर्जी की पोल खोलेंगे। और ममता बनर्जी ने जो हवा बनाई थी कि दीदी है, तो वो मां माटी मानुष की बात कर रही थी। अब उस मां माटी मानुष का जो नारा था ममता बनर्जी का, उसकी पोल खोलने के लिए उन्हीं का काडर जिस तरह से काम करता है उसी को काउंटर करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सोशल मीडिया की टीम अपना काम कर रही है, वहां महिला कार्यकर्ता अपना काम कर रही है, यूथ विंग भी बड़े पैमाने पर सक्रिय है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। और जो पीके ने कहा कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगी, ये मैं बार बार कह रहा हूं। पिछली बार भले ही 19 सीटें थी, लेकिन इस बार 25 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी की आनी है, जिसमें ममता बनर्जी का जो भाई है उसका टूटकर अलग आना, यह बहुत बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के घर में ही फूट हो गई है और उसके कारण से अब ममता बनर्जी की पोल पट्टी खुलने जा रही है। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अचीवमेंट, यानी ये कह ही सकते हैं कि बीजेपी ने बड़ा खेला पश्चिम बंगाल की राजनीति में कर दिया है। आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।